हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुक्ता। राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेट कर रहे थे और क्लाइमेट का आईएमडी का जो क्लासिफिकेशन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, उसका हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं। यानी कि हम तीन क्योंकि आईएमडी ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 जोन्स में डिवाइड किया था राजस्थान के क्लाइमेट को, तो हम 3 जोन कर चुके हैं, एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिमेनिंग 2 क्लाइमेट्स हैं, यानी कि ये वाला आ जाता है आपका ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड के बारे में। तो पहले ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बार क्विक रिविजन कर लेंगे इस पूरे का। तो पहले देखते हैं हम, 4th नंबर इज आर वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्लाइमेट या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट या फिर ह्यूमिड जोन लिख दीजिए। अब देखते हैं कि ह्यूमिड क्लाइमेट या ह्यूमिड जोन के अंदर कौन कौन से रीजन्स आते हैं। यहाँ तक हमने देखा था जो ईस्टर्न प्लेन का ये वाला जो रीजन है, यहाँ तक आपका किस में आ गया था, जो सब ह्यूमिड है उसके अंदर। ह्यूमिड में अब कौन सा आ जाएगा, ह्यूमिड में देखो ये आपका भरतपुर का कुछ पार्ट आ जाएगा। उसके अलावा देखना धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना। कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सम पार्ट्स ऑफ इसके अंदर बूंदी और कोटा का भी हिस्सा आता है। उसके अलावा इसमें आ जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ ऑल्सो, भीलवाड़ा का भी थोड़ा हिस्सा आता है। अदर देन दैट, अब चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ के पास में उदयपुर का लगता हुआ जो हिस्सा है, उदयपुर का ये कौन सा पार्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आएगा, क्योंकि वेस्टर्न ये वाला सेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट उदयपुर का आ जाता है और कुछ पार्ट इसके अंदर सिरोही का भी आता है, लिविंग माउंट आबू रीजन। इसमें माउंट आबू रीजन इंक्लूड नहीं होता क्योंकि माउंट आबू रीजन जो है वो वेरी ह्यूमिड में आएगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट सिरोही का भी आ जाता है। तो कौन कौन से रीजन्स हो गए इसके अंदर, रीजन्स में आपका आ जाता है, हमने शुरू किया था वहां से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ उदयपुर, और इसके अंदर आ जाता है सम पार्ट ऑफ सिरोही। कौन सा, सम पार्ट इसके अंदर सिरोही का आ जाएगा। इसके अंदर एक्सेप्ट माउंट आबू वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्ट माउंट आबू वाला रीजन छोड़ करके। अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं, इस रीजन में किस तरीके का टेम्परेचर मिलता है। देखो ह्यूमिड क्लाइमेट है, हम यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट में जनरली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी की वजह से टेम्परेचर उतना कम नहीं होता है। तो समर्स में कैसा होगा टेम्परेचर, यहाँ पे जो सब ह्यूमिड था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 30 to 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे समर्स में टेम्परेचर रहेगा। और विंटर में कितना रहता है, विंटर में रहता है 10 to 17 डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। रेनफॉल जो है ये वाला रीजन है, हमने 2020 के एडिशन में देखा है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी रेनफॉल, 60 to 80 सेंटीमीटर। ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड देन 60 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सॉइल की बात करें तो देखो ये जो रीजन है इसके अंदर वही अगेन मिक्स ऑफ सॉइल पाई जाती है। ये इधर वाला क्योंकि यहाँ पे चंबल रिवर फ्लो करती है, तो चंबल की वजह से यहाँ पे मतलब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको एल्यूवियल सॉइल भी मिलेगी कुल मिलाकर के, और कोटा बूंदी वाला जो रीजन है वहाँ पे आपको मीडियम ब्लैक सॉइल भी मिलेगी। तो इस प्रकार से मिक्स ऑफ सॉइल्स यहाँ पे पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, वेजिटेशन यहाँ पे आपको मिलेगी सवाना वेजिटेशन। सवाना वेजिटेशन क्या है, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं। यहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, साइज में बहुत लंबी होती हैं। आपने इनफैक्ट इसके बारे में सुना होगा, एलिफेंटाइन ग्रासेस, एलिफेंट के साइज की जो एलिफेंटाइन ग्रासेस, बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं। और इन ग्रासलैंड्स में जनरली बिकॉज ऑफ क्योंकि हार्ड ग्रासेस हो जाती हैं, हार्ड और ड्राई ग्रासेस होती हैं, इस वजह से ये जो ग्रासेस होती है बहुत जल्दी फायर भी पकड़ लेती हैं। तो इस तरीके ग्रासलैंड्स में आग भी बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, जिराफ वगैरह, ये सब चीज़ें आपने
नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आराम से बाद में पढ़ लेना। तो सवाना के अंदर ये इस तरीके की वेजिटेशंस जनरली आती है। और अगर हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा खेर हो गया, ठीक है, उसके अलावा तेंदू लीव्स जो हैं वो किस में काम आती हैं? तेंदू लीव्स से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग में। खेर जो है इससे कत्था बनाया जाता है, और कौन सी कास्ट इससे, कौन सी ट्राइब इससे वो बनाती है कत्था? कथौड़ी ट्राइब, ठीक है। तो इस तरीके की आपको यहाँ पे ट्री की जो स्पीशीज़ है वो आपको मिलती है। ये हो गया सवाना। मिक्स्ड डेसिडुअस में यहाँ पे कुछ आपको मिलती है वेजिटेशन। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना इसकी, यहाँ इस ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में या ह्यूमिड जोन के बारे में। इस जोन के अंदर रणथंभौर एंड केवलादेव बर्ड सेंचुरी है, वो यहाँ पे ये दोनों जो हैं, रणथंभौर और केवलादेव बर्ड सेंचुरी, ये दोनों इस जोन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये इस जोन के अंदर ही आते हैं, तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सो ये ह्यूमिड जोन के अंदर या ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर आते हैं। डन है यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलें। ये हो गई बात ह्यूमिड क्लाइमेट की। अब बात करेंगे वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट की। लास्ट है वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। फिफ्थ नंबर इज, फिफ्थ जोन में जो डिवाइड किया है वो है वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट में कौन सा रीजन आ गया? ये वाला। यहाँ पे रेनफॉल कितनी होगी? 82, कई जगह पे 110 भी लिख देते हैं, पर बाकी 150 सेंटीमीटर तक भी लिखा जाता है। सो 80 to 150 लिख दो, या 110। देखो 110 जो है वो एवरेज रेनफॉल है। अगर हम झालावाड़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहाँ की, जनरली यहाँ पे कई बार ज़्यादा भी रेनफॉल हो जाती है, तो 80 to 150 रेनफॉल लिखा जाता है। तो इसमें कौन से रीजन आ गए? इसके अंदर आपके 12 झालावाड़ कोटा आ जाता है, बूंदी नहीं, 12 झालावाड़ कोटा। इसके अंदर कुछ आपका रीजन आता है, प्रतापगढ़ हो गया, और बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया। साउथ वेस्ट पार्ट आ जाता है किसका? उदयपुर का। और माउंट आबू वाला रीजन, माउंट आबू का जो सराउंडिंग रीजन है वो आ जाता है सिरोही का। तो ये पूरा रीजन जो है, दिस रीजन हैव दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट, यानी कि वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। तो कौन कौन से रीजन हो गए इसके अंदर? रीजन्स के अंदर आ गया यहाँ पे आपका, हमने कहाँ से शुरू किया है? झालावाड़। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई थी पिछले वाले ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर कि वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो वो सवाई माधोपुर है, नोट कर लेना, ठीक है। वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो उस पूरे क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करती है? वो है सवाई माधोपुर। झालावाड़ हो गया, देन 12 पार्ट्स ऑफ कोटा, क्योंकि कोटा ह्यूमिड में भी आता है और वेरी ह्यूमिड में भी आता है, तो ऐसे लिख देना पार्ट्स ऑफ कोटा। कोटा हो गया, ये हो गया, और आपका ये कोटा, देन उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ उदयपुर, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ उदयपुर यहाँ पे आ जाता है, डूंगरपुर आ जाएगा, और कौन सा? सिरोही का कौन सा? माउंट आबू रीजन, माउंट आबू रीजन ये आ जाएगा आपके इसके अंदर। इसकी रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? झालावाड़। कौन सी है? इसकी रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़। रीजन्स हो गया। टेम्परेचर देखते हैं अब यहाँ पे। अब ये वेरी ह्यूमिड है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा पहले वाले से ज़्यादा ही होगा। तो समर्स में टेम्परेचर कैसा होता है? यहाँ पे समर्स में हो जाएगा टेम्परेचर 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स में ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, 10 to 17 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कितनी हो जाएगी? रेनफॉल यहाँ पे हमने देख लिया 80 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल है। सॉइल यहाँ पे अगेन थोड़ा बहुत वेरिएशन तो मिलता है, बट मेनली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलती है मीडियम ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल को न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वर्टिसोल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिसोल्स। मीडियम ब्लैक सॉइल एंड
नोन एज वर्टिसोल्स ऑल्सो। ब्लैक सॉइल को वैसे वर्टिसोल बोलते हैं। तो यहाँ पे मीडियम ब्लैक सॉइल, वैसे यहाँ पे सॉइल में भी वेरिएशन क्यों मिलता है, क्योंकि इधर की साइड अगर आप प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की साइड में देखोगे तो आपको मीडियम रेड एंड ब्लैक मिलेगी, इधर की तरफ आपको उदयपुर के इस वाली साइड में देखोगे आपको रेड लोमी सॉइल मिलेगी। तो अलग वेरिएशन होता है, बट प्रेडोमिनेंटली हम इस रीजन के अंदर ये सॉइल मानते हैं। ये हो गया। वेजिटेशन यहाँ पे आपको किस तरीके की मिलती है, वेजिटेशन यहाँ पे भी आपको सवाना या फिर कुछ पॉकेट्स में, आई एम अगेन सेइंग, कुछ जगह पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। वैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो 250 प्लस रेनफॉल पे डेवलप होते हैं, ठीक है, रेनफॉल 250 प्लस सेंटीमीटर होनी चाहिए। बट कुछ स्पीशीज जैसे कि रोजवुड, आयरनवुड, मोगनी, एबोनी, ये सब एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट की स्पीशीज हैं। तो इनमें से कुछ स्पीशीज जो हैं रोजवुड वगैरह ये आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत कुछ पॉकेट्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे केन हो गया, बैम्बू हो गया, इस तरीके के आपको रोजवुड हो गया, इस तरीके के आपको यहाँ पे स्पीशीज जो हैं वो मिलती हैं। विंटर्स जो होती हैं शॉर्ट होती हैं और एरिड होती हैं, जबकि जो समर्स हैं वो यहाँ पे क्योंकि समर्स में इधर की तरफ देखा ही हमने साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट जोन। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार क्विक रिविजन कर लें इसका, मैं इसको पूरे को रब कर रही हूँ। अभी रिवीजन में आप बताओगे, फटाफट से बताना कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है? 1 मिनट में खत्म करेंगे सब चीजें। हमने पहले पढ़ा था एरिड जोन, है ना? एरिड जोन के अंदर कौन कौन से रीजन्स हमने देखे थे? एरिड जोन के अंदर हमने देख लिया था वेस्टर्न पार्ट ऑफ आपका बीकानेर आ जाता है, साउदर्न पार्ट ऑफ गंगानगर आ जाता है, जैसलमेर पूरा आ जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इसके अंदर जोधपुर आ जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बाड़मेर आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट हमने देखी थी इसकी कौन सी? जैसलमेर, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह इजी है 40-45 और 0 to 10। उसके बाद में हमने रेनफॉल पैटर्न देखा है 0 to 10 तो एक्सट्रीम जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे, और 10 to 20 सेंटीमीटर, जनरली 0 to 20 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल रहती है। और सॉइल हमने एरिडिसोल्स देख ही ली है। वेजिटेशन यहाँ पे जीरोफिटिक वेजिटेशन होती है। लू और जो लोकल साइक्लोन्स है भाबुलिया वगैरह वो यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इवेपोरेशन यहाँ पे प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होता है, नॉर्मल सी बात है। रेनफॉल से ज़्यादा यहाँ पे इवेपोरेशन होता है, इसी वजह से ड्राई सैंडी एरिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन की, विच इज़ सेमी एरिड क्लाइमेट जोन। सेमी एरिड क्लाइमेट जोन में हमने कौन कौन से रीजन्स देखे थे? यहाँ पे देखो एटलस में हमने जो रीजन्स है वो देखे थे, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी रीजन उसके अंदर आ जाता है, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला रीजन, कुछ पार्ट बीकानेर का आ जाता है, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, सम पार्ट ऑफ पाली हो गया, उसके अलावा आपका बाड़मेर हो गया, और थोड़ा सा यहाँ से पार्ट जालौर का भी, और बाकी मेनली बाड़मेर हो गया। तो ये पूरा रीजन जो है ये आपका आ जाता है कौन सा रीजन? ये वाला पूरा रीजन, ये पूरा रीजन आपका आ जाता है सेमी एरिड के अंदर। यहाँ पे सेमी एरिड के अंदर टेम्परेचर अगेन इजी सी ही है बात, उससे कम होगा, यानी कि 36 to 42, और वैसे 10 to ये अपने 17 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर होता है। रेनफॉल हमने देखी है वहाँ से ज़्यादा होगी, 20 to 40 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। सॉइल यहाँ पे सैंडी सॉइल, एंटीसोल्स टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है। स्टेपी टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है, शॉर्ट ग्रासेस वगैरह यहाँ पे आपको मिलती हैं, और इरेटिक रेनफॉल्स होती हैं, उस वजह से कई बार फ्लड्स की कंडीशन भी हो जाती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सब ह्यूमिड की। सब ह्यूमिड में हमने रीजन देखा था ईस्टर्न प्लेन्स वाला मेनली रीजन आता है, जिसमें अलवर हो गया, सम पार्ट ऑफ सीकर और ये झुंझुनू और सीकर का पार्ट हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, जयपुर आ गया उसके अंदर आपका, और ये आपका जयपुर आ गया, टोंक हो गया, अजमेर हो गया, सम पार्ट ऑफ भीलवाड़ा, पाली, और ये अपने पाली हो गया, और ये कौन सा है सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ सिरोही और जालौर। ये सब रीजन जो है ये पूरा रीजन इसके अंदर आ जाता है, ये पूरा का पूरा रीजन इसके अंदर आ जाता है। किसमें? सब ह्यूमिड के अंदर। एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल यानी कि एल्फी सोल्स, कई जगह पे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स भी पाई जाती है, वैसे मेनली एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल है। जो रेनफॉल है इसके अंदर वो कितनी हो गई? 40 to 60 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल हो गई। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे वेजिटेशन कौन सी हो जाती है? वेजिटेशन यहाँ पे मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि धोकड़ा टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे, या धोक फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। देन कम टू अब हमारा रीजन आता है जो ह्यूमिड जोन है। ह्यूमिड जोन के अंदर ये पूरा रीजन आ जाता है कौन सा? भरतपुर, और भरतपुर के बाद में यहाँ पे धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर हो गया।
एंड देन आपका बूंदी हो गया, थोड़ा पार्ट को ये इसका कोटा का हो गया, और सम पार्ट ऑफ भीलवाड़ा हो जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इसके अंदर चित्तौड़ हो जाएगा, और राजसमंद इसके अंदर हो जाएगा। अगर मैं भूल गई हूँ वहाँ लिखना तो नोट कर लेना, राजसमंद भी ह्यूमिड के अंदर आता है। राजसमंद आ जाएगा सम पार्ट ऑफ इसके अंदर, ये इससे लगता हुआ नॉर्थ ईस्ट पार्ट उदयपुर का इसके अंदर आ जाएगा, और सिरोही का भी कुछ पार्ट आता है लीविंग माउंट आबू रीजन, माउंट आबू रीजन को छोड़ करके। रेनफॉल देख चुके हैं 60 to 80 सेंटीमीटर के करीब होती है। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रणथंबोर और जो केवलादेव सेंचुरी है दैट फॉल्स इन दिस क्लाइमेट, कौन से, ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। और सॉइल्स में बता चुकी हूँ कि वेराइटी ऑफ सॉइल्स हैं। उसके बाद में जो लास्ट रीजन है विच इज़ वेरी ह्यूमिड जोन, वेरी ह्यूमिड जोन जो है वो आपको मिलता है, यहाँ पे रेनफॉल है 80 to 150 या 110 सेंटीमीटर के करीब, और ये रीजन में आ जाता है ये हाड़ौती वाला रीजन, 12 कोटा और झालावाड़, और उसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ उदयपुर आ जाता है, और माउंट आबू रीजन ऑफ सिरोही ये आ जाता है इसके अंदर। और मीडियम ब्लैक सॉइल या वर्टी सोल्स जो कहते हैं उस तरीके की सॉइल्स पाई जाती हैं, सवाना और कई जगह पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। तो ये पूरा हमने बात की है IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग राजस्थान का क्लाइमेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कोपेंस क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर थ्रॉन्सवेट और त्रिवार्था दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ नेम्स ही मेनली जो क्लासिफिकेशन है वही चीज़ें देखनी है। कोपेंस की क्लासिफिकेशन में हम पूरा एक वीडियो डेडिकेट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा विच इज़ अबाउट कोपेंस क्लासिफिकेशन। आप सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। IMD क्लासिफिकेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन कवर कर लिया है। डायग्राम आप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम जो है दैट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो, और आपको एडिशनल मार्क्स भी इससे आप फैच कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।